अनुपमा के आज के एपिसोड में विनाज और काव्य अपने रूम में होते हैं। इतने में बेल बजती है। विनाज काव्य से कहता है कि तुमने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया या हमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, जिस पर काव्य कहती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। काव्य ये देखने के लिए जाती है कि बाहर कौन आया, लेकिन विनाज उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों में एक रोमांटिक मूवमेंट आता है। इतने में दरवाजे की दूसरी तरफ अनुपमा बेल बजा रही होती है और होटल स्टाफ से पूछती है कि इस कमरे में कौन रह रहा है। ये कमरा अनुपमा के रूम के सामने वाला कमरा होता है। इतने में होटल स्टाफ कहता है कि आपके रूम की तरह हनीमून स्वीट है। ये सुनकर अनुपमा शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। समर और निधिनी बात कर रहे होते हैं। समर निधिनी से कहता है कि तुम्हें झूला झूलना ही होगा, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, लेकिन निधिनी डर रही होती है और कहती है कि मैं गिर जाऊंगी। समर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इतने में निधिनी झूला लेना शुरू करती है, लेकिन पहले तो निधिनी बहुत इंजॉय कर रही होती है, लेकिन बाद में वो गिर जाती है। समर उसे संभालता है और इतने में दोनों के दरमियान एक रोमांटिक मूवमेंट आता है। इतने में तोशु और किंजल वहां आ जाते हैं और वो दोनों को चढ़ाते हैं। और तोशु और किंजल समर और निधिनी को बताते हैं कि हम सारे घर वाले बा और बाबूजी के रूम में इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर हम गेमिंग और डांस करने वाले हैं। राखी घर वालों को खुश देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो सोचती है कि विनराज कहीं इनकी आवाज सुनकर बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो चाहती है कि सारे घर वाले सिर्फ विनराज को नहीं बल्कि विनराज और काव्य को एक साथ देखें। दूसरा विनराज काव्य के लिए गाना गा रहा होता है और वो शैंपेन के साथ डांस कर रहे होते हैं। काव्य विनराज के रूम में म्यूजिक की बहुत ऊंची आवाज आ रही होती है। विनराज काव्य से कहता है कि मैं जाकर कंप्लेन करके आता हूँ, जिस पर काव्य विनराज को रोक लेती है और वो कहती है कि हम यहीं फोन से कंप्लेन कर देते हैं। इतने में विनराज कॉल करता है और वो अनुपमा उसकी कॉल उठाती है। म्यूजिक की आवाज़ बहुत ऊंची होती है, इस वजह से उनकी कॉल कट जाती है। अगली सुबह सारे घर वाले गेम खेल रहे होते हैं। इतने में बा एक गेम हार जाती है। राखी बा से कहती है कि हमें पूल और स्नॉकर खेलना चाहिए, जिस पर अनुपमा कहती है कि ये गेम कितने घर वाले खेल सकते हैं, जिस पर राखी कहती है 2। पर अनुपमा कहती है कि हम वही गेम खेलेंगे जो सारे घर वाले खेल सकते हैं। पर बा राखी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अपनी कुकर गेम जाकर खुद अकेले खेलो। इतने में राखी को उसकी दोस्त जो होटल की ऑनर भी होती है उसकी कॉल आती है और उसे बताती है कि विन्याज और काव्य अभी भी कमरे में है। इतने में राखी उससे कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे ये दोनों एक साथ बाहर आए और सारे घर वाले उन्हें देख सकें। दूसरी तरफ समर और निधिनी गलती से फूलों वाले बेड पर गिर जाते हैं और उन दोनों में एक रोमांटिक मूवमेंट आता है। इतने में किंजल वहां आती है और निधिनी शर्मा कर वहां से चली जाती है। किंजल समर से कहती है कि अब तुम्हें निधिनी को प्रपोज कर लेना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। ये देखकर राखी सोचती है कि बाप खाला के पीछे पड़ा है और बेटा भांजी के। इतने में सारे घर वाले बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और बाबूजी गाना गा रहे होते हैं। इतने बा कहती है कि हमने एक मूवी देखी थी जिसमें हीरो और हीरोइन बैडमिंटन खेल रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बैडमिंटन खेल सकें। बा और बाबूजी बैडमिंटन खेलते हैं और पीछे गाना चल रहा होता है। इतने विनराज और काव्य गार्डन में बैठे होते हैं। विनराज गाना सुनने के बाद विनराज काव्य से कहता है कि ये बा और बाबूजी का फेवरेट गाना है। इतने में काव्य विनराज से कहती है कि म्यूजिक बहुत ऊंचा है, हम अपने कमरे में वापस चलते हैं, जिस पर विनराज उठता है और काव्य और विनराज अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विनराज काव्य को हैप्पी बर्थडे कह रहा होता है और उससे कहता है कि आई लव यू। इतने में सारे घर वाले वहाँ जाते हैं और बा विनराज को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है।